नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरत मिश्र। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एवं राम नरेश त्रिपाठी। आगे है प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है यशोधरा, कामायनी, कनप्रिया, उर्वशी। दूसरा है प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम है प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया, परिंदे। फ्रेंड्स यह नेट 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, ब्योमकेश दरवेश। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। आगे है कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम है वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। आगे है स्थापना से क्वेश्चन। स्थापना ये है जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। कथन आर है क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। ये सही है, आर सही है। स्थापना है साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य के जीवन अखंड के प्रवाह का इतिहास है। कथन तर्क आर है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ए सही है, आर सही है। स्थापना ए है भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क आर है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। ए और आर दोनों सही है। आगे है स्थापना ए है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क आर क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। ए गलत है, आर गलत है। आगे है स्थापना ये है अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क आर है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। आगे है स्थापना ए वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है।
तर्क आर है, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। ए गलत है, आर गलत है। अगला है, स्थापना ए है, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्कार है, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। ए गलत है, आर सही है। स्थापना है, फिर से ए दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क आर है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। एक गलत है, आर गलत है। स्थापना ये है, वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा के आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तर्कार है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। ए सही है, आर सही है। स्थापना ये है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्कार, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। ए सही है, आर सही है। स्थापना ये है, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तर्कार है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ए गलत है, आर गलत है। स्थापना ये है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्कार है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ए सही है, आर गलत है। स्थापना है, ए श्रद्धा में कारण या निर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्कार है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्ट व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। ए गलत है, आर सही है। स्थापना ए छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क आर, इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। ए गलत है, आर गलत है। स्थापना ये है, भक्ति को सा पुनरुक्तिरेश्वरे कहा गया है। तर्कार, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। ए सही है, आर सही है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है भूषण, जसवंत सिंह, देव, सूरत मिश्र। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एवं राम नरेश त्रिपाठी। आगे है, प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है यशोधरा, कामायनी, कनप्रिया, उर्वशी। दूसरा है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम है प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया, परिंदे। फ्रेंड्स, यह नेट 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका कंगन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, कवि सुमित्रा नंदन पंत, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, कवि निराला, नई कविता। आगे है, कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम है। वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। आगे है स्थापना से क्वेश्चन। स्थापना ये है, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। कथन आर है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती हैं। ये सही है, आर सही है। स्थापना है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य के जीवन अखंड के प्रवाह का इतिहास है। कथन तर्क आर है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ए सही है, आर सही है। स्थापना ए है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क आर है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। ए और आर दोनों सही है। आगे है, स्थापना ए है, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क आर, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। ए गलत है, आर गलत है। आगे है, स्थापना ये है, अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क आर है, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। आगे है, स्थापना ए, वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क आर है, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। ए गलत है, आर गलत है। अगला है, स्थापना ये है, किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क आर है, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। ए गलत है, आर सही है। स्थापना है, फिर से ए दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क आर है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाँट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। एक गलत है, आर गलत है। स्थापना ये है, वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा के आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। तर्क आर है, क्योंकि दृष्टा और द्रष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। ए सही है, आर सही है। स्थापना ये है, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्क आर, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। ए सही है, आर सही है।
स्थापना ए है, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है। तर्क आर है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ए गलत है, आर गलत है। स्थापना ए है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क आर है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ए सही है, आर गलत है। स्थापना है ए, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क आर है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्ट व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। ए गलत है, आर सही है। स्थापना ए, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क आर, इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। ए गलत है, आर गलत है। स्थापना ए है, भक्ति को सा पुनरुक्तिरेश्वरे कहा गया है। तर्क आर, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। ए सही है, आर सही है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।